कहां मिलता है? ये जो इंटरनेट पर जो गंदे मनाजिर और गंदगी देखते हो, एक तो ज़िना का जज्बा पैदा होता है, नंबर 2 अपने ही हाथों से अपने ही जिस्म के साथ खेलने का जज्बा, जिसको उर्दू जबान में मुश्तजनी कहते हैं। अपने ही हाथों से अपनी जवानी को जाय करते हैं, इसलिए कि शादी नहीं हुई, गंदे मनाजिर देख रहे हैं, गंदे मनाजिर देख रहे हैं तो मुश्तजनी कर रहे हैं। और मुश्तजनी करने का हाल क्या वो आपको बताऊं। 124 पागलों का इंटरव्यू लिया गया। कितनों का? 124 पागलों का। 124 में से 24 लोग जो पागल हुए वो मुश्तजनी की वजह से। मुश्तजनी पागल करता है। कमर में दर्द, दिन भर सुस्ती का होना, चिड़चिड़ापन, आंखें बिल्कुल सूनी सूनी हो जाना, आंखों के अंदर पीलापन आ जाना, चेहरों का उबार खत्म होकर के अंदर धस जाना, मुर्दा, चलता फिरता मुर्दा बन जाता है मुश्तजनी करने वाला। अल्लामा अब्दुल अली मेहदी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह मुबल्लिग इस्लाम ने पूरी किताब लिखी है इस पर, उठा करके पढ़ो। अपनी जवानी की ताकत को गुसल खानों में जाय मत करो, बैतुल खला में जाय मत करो, इंटरनेट की गंदगी देख देख कर जाय मत करो। एक तो ये जिस्मानी फिजिकली नुकसान है, क्या आंखों का नूर गया, चेहरा बिल्कुल उदास हो गया, कमर का दर्द, जिस्म के दर्द, सुस्ती, कायली, कोई काम करने को जी ना चाहना, चिड़चिड़ापन होना, तन्हाई पसंद करना, शादी की बात आए तो खुदकुशी की धमकी देना, मर जाने की धमकी देना, 5 साल बाद शादी करेंगे, 2 साल बाद शादी करेंगे, 10 साल बाद शादी करेंगे। याद रखना ये तो दुनियावी नुकसानात है। अल्लाह अकबर, जिनको ये गंदगी आदत पड़ जाती है, पहली दूसरी मर्तबा में तो बहुत लुत्फ लोग पाते हैं, लेकिन याद रखना गुनाह में लज्जत तो है, लेकिन नुकसान कितना बड़ा है। शैतान तन्हाइयों में तुम पर गालिब आता है, लेकिन अपनी कौम के जवानों, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, जब किसी को ये गुनाह करने की आदत पड़ जाती है, वो बीवी के काबिल नहीं रह जाता, वो मर्द होकर मर्द नहीं रह जाता, वो लोगों के दरमियान उठने बैठने के काबिल नहीं रह जाता, वो लोगों के दरमियान इज्जत के साथ बैठने के काबिल नहीं रह जाता, वो शर्मीली निगाहों वाला हो जाता है, चेहरा झुकाने वाला हो जाता है, निगाह चुराने वाला हो जाता है। पत्ता खड़के तो भी उसके दिल के अंदर जो है वो वहशत पैदा होती है। मेरे अजीज, तू कोई बुज़दिल कौम का इंसान नहीं है। मेरे नौजवान, तू वो है जिन जवानों ने उन दुलूस के साहिल पर दीन के लिए कश्तियां जलाई थी। तू उन जवानों की विरासत में है, तू उनके वारिसों में है, जिसने बैतुल मक़दिस पर इस्लाम का परचम लहराया था। तू उन जवानों का वारिस है जिसने सिंध के साहिल पर इस्लाम का परचम लहराया था। तू उन जवानों के वारिसों में है। नादानी न करो, बुज़दिल न बनो। मुश्तजनी करने वालों को तन्हाई में डर लगता है, अगर तेजी से हवा चले वो भी घबरा जाते हैं। इख्तिलाज कल्ब यानी दिल की धड़कन उनकी तेज हो जाती है। उम्मुल अमराज का वो शिकार हो जाते हैं, बीमारियों की आमाजगाह बन जाते हैं। ये तो दुनियावी नुकसानात है। और बिस्तर में छुप छुप के रोते हैं, लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। अल्लाह अकबर, ज़िना से जितना नुकसान है उससे ज्यादा फिजिकली तौर पर मुश्तजनी से नुकसान है, यानी अपने ही हाथों से अपने उज़्व को रगड़ रगड़ करके अपनी जवानी को ज़ाय करते हो। अल्लाह अकबर। अब आइए हदीस पाक में अल्लाह अकबर उसके अजाब के मुतालिक सुनने। अल्लाह अल्लाह, सहाबी रसूल बयान करते हैं, एक पूरी कौम को अल्लाह ने जमीन के अंदर धसा दिया जो कौम मुश्तजनी करती थी। यानी ये जो आप इंटरनेट पर नाबालिग मुहक्किकीन को सुनते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ये अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने नाबालिग मुहक्किकीन। हम लोग किसी नाबालिग मुहक्किक के कायल नहीं है। हमारे यहाँ मुहक्किक के अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की तहकीक मौजूद है, अल्लामा इब्नुल जौज़ी की तहकीक मौजूद है, इमाम आज़म की तहकीक मौजूद है, इमाम शाफ़िई की तहकीक मौजूद है, इमाम मालिक की तहकीक मौजूद है, हज़रत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल की तहकीक मौजूद है, गौसे आज़म की तहकीक मौजूद है। और हमारे यहाँ 14वीं सदी में इमाम अहले
सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा की तहकीकात मौजूद है, हमारे बुजुर्गों की तहकीकात मौजूद है। आज लोग पता नहीं कहां कहां से उठकर आते हैं और आने के बाद नाजायज चीजों को घुमा फिरा करके अपनी तबीयत के मुताबिक नौजवानों को अपने फिरके से जोड़ने के लिए और उनको मुतासिर करने के लिए, उनको सहूलत देने के चक्कर में, उनको गुमराही के जब वो अंधेरे में ढकेलने की कोशिश करते। सुन लो, साहबी रसूल कहते हैं कि एक कौम को सिर्फ इसलिए जमीन में धसा दिया गया कि वो अपने हाथों से मुश्तजनी करती थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके हाथ हामिला होंगे, हामिला यानी हाथों पर हमल का असर होगा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए। साहबे किराम अर्ज़ करते हैं, हुजूर हाथों पे हमल हो, हाथों पे हमल का असर होगा। आका फरमाते हैं, हुजूर किसके? फरमाया जो अपने हाथों से अपने उज़्व को, शर्म को रगड़ते होंगे और रगड़ करके अपनी जवानी को जाय करते होंगे। जब वो क़यामत के दिन उठेंगे तो उनके हाथ हामला होंगे, हामला। और फिर एक रिवायत है, क़यामत के दिन जब एक बंदे को लाया जाएगा तो इस हाल में वो आएगा। सुन ले ऐ मेरी कौम के जवानों, खुदा के लिए अपने आप पे रहम करो, दुनिया और आखिरत को तबाह ना करो, बर्बाद ना करो। तुम अपनी कौम का बड़ा कीमती सरमाया हो। तुम्हारे दरमियान नंगी फिल्में लाकर, तुम्हारे दरमियान गंदी फिल्में लाकर, तुम्हारे दरमियान गंदे मनाजिर लाकर तुम्हें तबाह किया जा रहा है, तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है। खुदा के लिए तुम बर्बादी के चक्कर में ना आओ, अपनी निगाहों में तकद्दुस पैदा करो। आओ आओ